नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा पवन भंवरिया की इस पुस्तक राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति का, जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के सेकंड पेपर के लिए आई है। क्योंकि सेकंड पेपर में इस बार सिलेबस में काफ़ी बदलाव किया गया था और राजस्थान का काफ़ी सारा पार्ट उसमें ऐड किया गया था। तो स्पेशली उस पार्ट के लिए, सेकंड पेपर के पार्ट के लिए ये किताब लिखी गई है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक किस किस प्रकार से कवर किए गए हैं। तो नाथ पब्लिकेशन की ओर से ये किताब आई है। लेखक है इसके पवन भंवरिया। स्कूल व्याख्याता इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र में जो सिलेबस अब चेंज होने के बाद में राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति का जो पार्ट जोड़ा गया है, चाहे वो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल में जोड़ा गया हो, चाहे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जोड़ा गया हो, उन सब के लिए लिखी गई है। लेखक का परिचय पीछे दिया गया है और इसकी फिक्स रेट 220 रुपये है। 200 रुपये के आसपास ही मिल जाती है। 236 पेज की किताब है, जिसमें लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं जो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। और उससे पहले मैं आपको इंडेक्स इसका दिखा देता हूँ। राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, राजस्थान में राजपूत राजवंशों का उदय। तो इसमें देखिए, जैसे गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, चौहान, कछवा, इनके बारे में लगभग सारी जानकारी आपको पढ़नी ही होगी। जैसे फर्स्ट पेपर में चौहानों में आपको अजमेर के चौहान दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सभी चौहानों के बारे में पढ़ना होगा। राजपूत प्रतिरोध, ये भी, इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। अब इनको यदि 61 से 73 पेज है, लेकिन राजपूत प्रतिरोध यदि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका 50 से भी ज़्यादा पेज आप पढ़ सकते हैं। तो 1857 की क्रांति में राजस्थान की भूमिका, किसान जनजाति आंदोलन, राजपूतों का सहयोग, ये पुरातात्विक अभिलेख और साहित्यिक स्रोत हैं। जन जागरण, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक चेतना, एकीकरण, कला, स्थापत्य और चित्रकला। तो कला और स्थापत्य और चित्रकला के कौन कौन से टॉपिक है वो मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा। यहाँ देखिए, राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में दिया गया है। अब देखिए, इन लेखक की अलग से भी राजस्थान के इतिहास की और राजस्थान की कला संस्कृति की किताबें आती हैं। तो वही मैटर लगभग आपको इसके अंदर मिलने वाला है, क्योंकि वही लेखक हैं, वही टॉपिक्स हैं, तो मैटर भी सेम ही होगा। तो यदि आपके पास इनकी वो किताबें हैं तो आप उसमें निश्चित रूप से निशान लगा के जो भी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग है वो पढ़ सकते हैं। तो आपको ये किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी आपको राजस्थान के इतिहास की किताबें आपके पास हैं और आपने टॉपिक चिन्हित कर लिए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है किताब लेने की। ये किताब आप कब ले सकते हैं? देखिए, इनकी खासियत तो वही है कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देते, जरूरी सामग्री देते हैं और सिलेबस से बाहर नहीं लिखते। उसी प्रकार की आपको टू द पॉइंट अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये किताब सुविधा के लिए निकाली गई है। राजस्थान के इतिहास की किताब यदि विद्यार्थियों के पास है, जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास तो ऑलरेडी होती भी है, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए यदि आप ये चाहते हैं कि सेकंड पेपर में राजस्थान का जो पार्ट जोड़ा गया है उसको आपको इधर उधर से न देखना पड़े और एक ही जगह सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए, तो आप इस किताब के साथ जा सकते हैं। मुझसे काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने पूछा भी था इसके बारे में, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भी पूछा था। तो राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति का जो पार्ट है वो सेकंड पेपर का सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप एक जगह पढ़ना चाहें और इधर उधर से आप किताबों के साथ माथापच्ची नहीं करना चाहते, तो इस किताब के साथ निश्चित रूप से जा सकते हैं। क्योंकि वैसे आप इतिहास की किताबें पढ़ेंगे तो मैं आपको इतिहास की डिटेल में भी किताबें बता सकता हूँ, राजस्थान में कला और संस्कृति की, इतिहास की। लेकिन जिस प्रकार का आपका सिलेबस है, जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री भी है, आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, और इंडियन हिस्ट्री में भी 3 पार्ट हैं, तो इसके अलावा आपकी साइकोलॉजी भी हो जाती है। तो यहाँ पर यदि आप राजस्थान का इतिहास यदि आपका पहले तैयार नहीं है तो आप नए सिरे से तैयार करें, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाएं, नहीं तो आप याद नहीं रख पाएंगे। भले ही आप 1-2 बार पढ़ लें, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, याद नहीं रहती चीज़ें। तो इससे शॉर्ट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए, अब इसके अंदर इन्होंने इतिहास के इतने टॉपिक्स जोड़ दे दिए और साथ में कला, स्थापत्य और चित्रकला जोड़ दिया, तो इसके बाद में बचता कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी किताब भी हो सकती है, बहुत छोटी किताब भी हो सकती है। टाइम के अकॉर्डिंग मेरी सलाह रहेगी कि आप ज़्यादा प्रयास न करें और टू द पॉइंट और लिमिटेड सामग्री का अध्ययन बार बार करें, ताकि आपका जो इजी और मध्यम स्तर के प्रश्न आते हैं वो गलत होने की संभावना नहीं रहे। आप हर क्वेश्चन को यदि सोचते हैं कि सारे के सारे मुझे आ जाए, उसके प्रयास में आप भूल जाएंगे और जो जरूरी प्रश्न है, सामान्य तौर पर जो प्रश्न है, उसमें भी आप कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ये देखिए, चित्र शैलियाँ हैं, भित्ति चित्रण, लोक चित्रकला, ये मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। तो इतिहास का बहुत बड़ा पोर्शन है राजस्थान के इतिहास का इसके अंदर, और वो पोर्शन शॉर्ट के अंदर इसके अंदर दिया गया है। शॉर्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है। तो यदि आप सेकंड पेपर के लिए राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति को एक जगह पढ़ना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से इस किताब के साथ जा सकते हैं। वैसे इतिहास के सेकंड पेपर के लिए अलग से गाइड्स अभी आई भी नहीं है कोई, और मेरे हिसाब से राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति के लिए अलग से कोई किताब आनी मुश्किल है। आएगी तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि इतिहास राजस्थान के पार्ट के लिए ज़्यादा विद्यार्थी पूछ रहे थे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के बहुत से विद्यार्थियों के लिए आप अलग अलग किताबें पहले से हैं, या वो आर्य के साथ पढ़ रहे हैं,
वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मोस्टली स्टूडेंट अरविंद भास्कर की किताब पढ़ रहे हैं या जो नई रवि फगेड़िया की आरबीडी की किताब आई है वो पढ़ रहे हैं। बचा राजस्थान का पार्ट, तो उसके लिए अलग से पूछ रहे थे, तो उसके लिए आप इस किताब के साथ जा सकते हैं। इसके साथ आपका फर्स्ट पेपर का भी काफ़ी सारा पार्ट तैयार हो जाएगा और सेकंड पेपर की आपकी कंप्लीट राजस्थान वाला पार्ट तैयार हो जाएगा। तो ये था मेरा रिव्यू पवन भवरिया की इस किताब का। आपको ये रिव्यू कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें जहां से आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं, मैथ्स वाले पोर्शन की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेकंड पेपर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।